दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 2 दिन के अंदर 32 लोग मारे गए हैं, 70 से 100 लोग उसमें घायल हो गए हैं। और पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान पीओके के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए ही दुश्मन हैं। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, किसी को अपने घर में जगह देना इतना आसान नहीं होता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि हम लोग पीओके को अपना बना लेंगे, लेकिन घर में जगह देने के लिए दिल में भी जगह होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान ने नहीं दी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की कहानी तो हम लोग समझेंगे ही, आजाद कश्मीर को हम लोग समझेंगे। और अब जो इलेक्शंस वहां पर होने के लिए जा रहे हैं, उन इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान ने पूरी तरीके से उसको डिनाई कर दिया है। डिनाई इन द सेंस कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहां पर जो मिसमैनेजमेंट है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लोग मर रहे हैं। वहां की असेंबली सीट्स जो है, जो कि 12 सीट्स हैं, उनका अलॉटमेंट होगा नहीं होगा, इलेक्शंस होगा नहीं होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि आप देख सकते हैं, स्टॉप द ब्लूज्ड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रावलकोट मैसेकर। आप देख सकते हैं कि वहां के लोग जो है वो आज उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो कि पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है, उसके लोग क्या पाकिस्तान के लिए दुश्मन हैं? क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों को मार रहा है? देखिए, बात यह है, अगर वो पाकिस्तान के अपने ही लोग होते तो पाकिस्तान मारता नहीं। पाकिस्तान के वो अपने लोग नहीं, वो भारत के लोग हैं। और पाकिस्तान उनकी लिए एनिमीज की तरह ट्रीट करता है कि ये दुश्मन है। इसलिए मैं कहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आने वाला है। एक मैं आपको इसका पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बताता हूं। देखिए, अब अभी भारत के अंदर जो कुछ भी हुआ, सीजेपी पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, सब कुछ ये चला यहां पर। अगर वाकई में कुछ बड़ा होगा तो बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जो भी अस्तित्व में आना चाहती है, उसको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में शामिल करने का जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो किसी भी पार्टी को भारत के अंदर एक बहुत लंबे समय तक एस्टैब्लिश कर सकता है। अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में आता है तो क्या आएगा? यस। ये मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स के अंदर आज से 2 साल पहले, कुछ लेक्चर्स के अंदर पहले भी, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कह दिया था कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बिफोर 2028 भारत के अंदर शामिल हो जाएगा। लिख के ले लीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो कुछ होगा वो कुछ बड़ा ही होगा। ख्वाजा आसिफ लगता है सटिया गए हैं, है ना? क्या कर गए हैं? सटिया गए हैं। कैसे? क्योंकि इन्होंने कहा है कि सेम वे आई सी इंडिया, मतलब वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो वही एनिमीज की तरह वो ट्रीट करेंगे। हाउ इज इंडिया रिएक्टिंग? इंडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है? देखिए, बात यह है, कुल मिलाकर भारत ने जिस तरीके से कश्मीर को खोया, कश्मीर के कुछ हिस्सों को खोया, सक्शाम वैली जो कि पाकिस्तान ने तोहफे के तौर पर चाइना को दे दी, वो भी हमारे कांटे के रूप में चुभती है। चाइना ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है अक्साई चीन, 1962 के वॉर से अब तक चला हुआ आ रहा है, और बार बार उसको एक्सटेंड करने की धमकी देता है, हमको डिस्टर्ब करता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हाउ इज इंडिया रिएक्ट? भारत कैसे रिएक्ट कर रहा है? भारत कह रहा है कि भाई तुम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हो, वहां के फंडामेंटल राइट जो है उनको तबाह कर रहे हो, और वो पूरा का पूरा एक ग्रेवयार्ड बन चुका है ह्यूमन राइट्स का। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इंक्लूडिंग द एरिया करंटली अंडर पाकिस्तान इलीगल एंड फोर्सिबल ऑक्यूपेशन। पाकिस्तान ने जबरन वहां पर हथियाया हुआ है। आप समझिए इस चीज को। अब देखिए, पाकिस्तान है 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ था, उस समय पाकिस्तान को यह लगता था कि राजा हरि सिंह ने जिस तरीके से, राजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के शासक थे, वो हिंदू थे, और बाकी जो जनता थी, पॉपुलेशन थी, वो मुस्लिम थी। अब वहां की जो जनता थी वो ये चाहती थी, मतलब यहां का एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता था कि ना तो हम पाकिस्तान में मिले, ना हम इंडिया में मिले, हम आजाद बन जाएं, है ना? हम आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि भारत की आजादी से पहले जो रियासतें भारत में नहीं मिलना चाह रही थी, कुल 562 रियासतें थी,
जो रियासतें नहीं मिलना चाह रही थी, मतलब सभी को ये कहा गया था कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत में मिल सकता है, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो पाकिस्तान में मिलिए, और जो आजाद रहना चाहता है वो आजाद रहिए। इनमें से 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के अंदर मिलाया गया था। उसके बाद जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह करवाया गया, रेफरेंडम करवाया गया, और फिर जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत के अंदर मिलाया गया। तो ये आजाद होना चाहता था। हैदराबाद कह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाकर मिलेंगे, जूनागढ़ का नवाब कह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाकर मिलेंगे। अब लोगों से पूछ लिया, तुम ही बता दो। लोगों ने कहा कि हम तो इंडिया के साथ में रहना चाहते हैं, अकेले नवाब के होने से क्या होता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हालात दूसरे थे। यहां पर जो शासक था हिंदू था और जनता जो थी मुस्लिम थी। जनता ने कहा हम तो अलग रहना चाहते हैं। जैसे ही 1947 के अंदर भारत को आजादी मिलती है, उस समय पाकिस्तान को लगने लगा कि जम्मू एंड कश्मीर को हम हथिया लेते हैं, इसीलिए वहां से जितने भी लड़ाके थे पाकिस्तान की फौजें जो थी वो आगे आना शुरू होती हैं। अब वो आगे बढ़ते बढ़ते उनका ये टारगेट था कि श्रीनगर जो एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वहां पर आकर वो अपना डेरा डालेंगे और अपनी जो एयरफोर्स है वहां तक पहुंचा देंगे। तो ये धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ते बढ़ते अब वो तो लुटेरे थे, है ना, लुटेरे थे पाकिस्तान के सैनिक। महिलाओं की अस्मत को लूटा, बलात्कार उन्होंने किए, रेप्स उन्होंने किए, लोगों के सामान को लूट लिया। अब उस लूटने के चक्कर में वो भूल गए कि हमको श्रीनगर जो एयरपोर्ट है इसको कंट्रोल में लेना है। लेकिन राजा हरि सिंह जो कि पहुंच गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के पास में, और वहां पर जाकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। और जैसे हस्ताक्षर किया, हमारी सेनाएं दिल्ली से रवाना होती हैं, जो कि कश्मीर की तरफ बढ़ती हैं, और सबसे पहले हमने श्रीनगर जो एयरपोर्ट है वहां पर ही हमने कंट्रोल कर लिया। अब पाकिस्तान को लगने लगा कि हमने देर कर दी। अब हमने यहां से सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया, यहां पर खदेड़ा, पीछे खदेड़ा, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जवाहरलाल नेहरू पहुंच गए कि यार तो इंटरनेशनल मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, सुलझाया जाए। तो यूएन के इंटरवेंशन से यूएन ने कहा कि जो जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रह जाए। इसीलिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के सैनिकों को यहां तक तो खदेड़ दिया, लेकिन जो जहां पर रुक गए वहीं पर ही पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के द्वारा एलओसी को बना दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको कहते हैं एलएसी और यह है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसके बाद से पीओके पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान पीओके जो है उसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद। हर साल 5 साल के अंदर यहां पे इलेक्शंस होते हैं। अब 2026 में इलेक्शंस होने के लिए जा रहे हैं। अब जो आजाद कश्मीर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें कुल 12 सीटें असेंबली सीट्स हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यहां पे कोई इलेक्शंस वगैरह हम नहीं करवाएंगे, सीटें खत्म कर देंगे। इस चीज को कंसर्न लेकर लोग वहां पर सड़कों पर आ चुके हैं। लोग ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे अधिकार को रक्षा कौन करेगा। इसी चक्कर के अंदर लगभग 2 दिन के अंदर 32 लोगों की मौत हो चुकी है। और पाकिस्तान का क्या बयान है कि यहां पर जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ में हम लोग वही व्यवहार करेंगे जो कि भारत के साथ में करते हैं, मतलब दुश्मनी का व्यवहार करेंगे। ओके, अब ये टाइमलाइन आप लोग देख सकते हैं। तो 1947 के अंदर ये हो गया। ये डेट जो थी वो 26 अक्टूबर की डेट थी, जिस समय पाकिस्तान ये जो था, मतलब एक्चुअली में अक्टूबर के अंदर क्या हुआ कि इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया। उसी समय जो है वो पाकिस्तान ने अटैक किया। 1948 के अंदर वॉर लड़ा गया। 1963 के अंदर पाकिस्तान ने लीज पर दे दिया सक्शाम वैली को, किसको, चाइना को दे दिया तोहफे के तौर पर। शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 के अंदर। फिर पाकिस्तान मस्ट वेकेंट पीओके, इंडियाज पार्लियामेंट अडॉप्ट रेजोल्यूशन 1994 के अंदर हमने रेजोल्यूशन पारित करवा लिया था कि पाकिस्तान जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वैकेंट करे। और 2019 से लेकर 2025 तक कंटिन्यूस जो है वो टॉक चली हुई आ रही है कि भाई कोई बात नहीं, तुमने पाकिस्तान के अंदर पीओके को शामिल करने की बात कही है, लेकिन कम से कम टेररिज्म तो मत फैलाओ। आतंकवाद क्यों फैला रहे हो तुम? भाई तुमने ठेका ही ले रखा है क्या कि हम तो आतंकवाद फैलाएंगे भारत के अंदर, और वो भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनको आतंकवादी वो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे नागरिक तो है नहीं, ये तो भाई पाकिस्तान को है, पाकिस्तान के तो नहीं है, भारत की तरह उनको ट्रीट करता है, और वहीं के युवाओं को वो बरगला कर आतंकवादी बना देता है, उनको वेपन्स की तरह वो यूज करता है, और ये बात वो समझ नहीं पाते हैं। ओके, पत्थर फेंकने की
घटनाओं को उसमें शामिल करता है। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है 161। अब वो कहता है कि द रीजन डज नॉट रिसीव ए शेयर ऑफ फेडरल रेवेन्यू। ये जो एरिया है इसके अंदर कोई भी फेडरल रेवेन्यू शेयर ही नहीं होगा। मतलब अगर शेयर नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? और जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो आज वहां पर देख लीजिए कि एजुकेशन की रेट क्या है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आगे आने वाले 2 साल के अंदर अंदर भारत को एक बेहतरीन तोहफा मिलने वाला है। भारत को थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये जो पीओके का एरिया है वो भारत के अंदर आने वाला है। आप तैयार हो जाइए। हमको बस तैयारी इस बात की करनी है कि हमको शांत रहना है, क्योंकि भारत के अंदर कई ऐसे तत्व होंगे, एलिमेंट्स होंगे जो कि भारत के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। उनसे ना तो हमको इन्फ्लुएंस होना है। कई ऐसे वीडियोस बनेंगे कि देखो भारत ने जबरन हथिया लिया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को, ऐसे बहुत सारे रील्स बनेंगी, क्योंकि भारत के अंदर बैठे हुए भी कई ऐसे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जो कि ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते हैं, है ना, जो कि इंटरनली जो है सपोर्ट करते हैं, उनको पकड़कर धरा जाए जेल के अंदर। तो बात यह है कि अब तैयार हो जाइए। अब हमको यह बताना है कि हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। रणधीर जायसवाल उन्होंने कहा कि अब जो है पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम लोग भारत का झंडा फहरा देंगे पीओके के अंदर, और आगे आने वाले समय के अंदर मैं आपको कह रहा हूं बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तैयार हो जाइए आप लोग। बस पाकिस्तान को यह मौका नहीं देना है कि वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दे इस चीज को, बस इतना समझिएगा। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो तैयार हो जाओ। अब जो भी इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाते हैं, न्यूज चैनल वालों को खास तौर पर हिदायत है, भाई तुम जो है वो झुंझुना लेकर मत बैठो। अब कुछ बड़ा करने की और राष्ट्रवाद दिखाने की बारी आ चुकी है। अब तुमको कुछ करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमारा 50 डेज का चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया। 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज दीपक इंद्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।